चलिए। थैंक यू भाई, इतना लेट में सब खाना पीना छोड़ के बैठो। धन्यवाद धन्यवाद। स्टार्ट करते हम। चलिए, स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्टार्ट करें। चलिए। हम्म। तो क्वेश्चन सारा वही है, जो जो निकालने के लिए रहता है, एसेंट्रिसिटी, फोकस, वर्टेक्स, सारा वही। हाँ। क्वेश्चन में टाइट लिख दे रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ एलिप्स बोला है आपको, और बोला फाइंड द एसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, लेंथ ऑफ द लेटर सर्कम, इक्वेशन, सब जो जो। क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 y² प्लस 2x प्लस 16y प्लस 13 इक्वल टू 0। तो नंबर करने से पहले आपको इतना ध्यान में रखना है कि एक अगर एलिप्स बोला है तो इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है भाई? x² by a² प्लस y² by b² इक्वल टू 1। डिपेंडिंग अपॉन ए और बी कौन सा ग्रेटर है, उस हिसाब से हमारा एलिप्स बनता है। ठीक है ना? तो पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाते हैं। तो स्क्वायर का फॉर्म में लाना है, यहाँ पे आपको होल स्क्वायर का फॉर्म में आएगा। देखते हैं, एक्स को साथ में रखते हैं। ये हो गया x² प्लस 2x प्लस 4y² प्लस 16y। मैं 13 को तो ट्रांसफर कर देना हुआ 13। सही ना बात? यहाँ तक? यहाँ तक? सॉरी, -13। सॉरी सॉरी, -13। यहाँ तक ठीक है ना? देखिए, जब आप नंबर सॉल्व करें, ठीक है ना, तो स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है उसको 1 रखेगा, जैसे भी करके। एक्स स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें प्रॉब्लम वाई से है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x। चलिए, कोई इशू नहीं। 4 कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पे। ये हो गया y² प्लस 4y इक्वल्स टू -13। अब होल स्क्वायर बनाते हैं। ये हो गया a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। बी का जगह पे कितना है? 1 है, तो इधर 1 का स्क्वायर आपको ऐड करना पड़ा। जो इधर ऐड कर रहा हूँ, सिमिलरली उधर भी ऐड करते जाऊंगा मैं। चलिए, प्लस 4 बाहर है। ये हो गया a² प्लस 2 इंटू ए। तो बी के जगह पे कितना डालूंगा? हेलो, 2। तो बी के जगह पे 2 डाला, तो मैं जबरदस्ती का 2 का स्क्वायर को ऐड करूंगा। तो इधर क्या क्या ऐड किया? जबरदस्ती का मैं इधर क्या ऐड किया? 1 का स्क्वायर ऐड किया हो, तो -13 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस और एक टर्म क्या ऐड किया हूँ, कौन बता पाएगा? नहीं, 4 इंटू 2 का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है ना? इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जो कॉमन लिए वो भी तो है ना भाई। 4 इंटू 2 का स्क्वायर हम ऐड किए हैं जबरदस्ती का। ठीक है? तो यहाँ पे बच्चे मिस होते करते थे, इसलिए मैं आपसे पूछा। तो ये बन गया हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -13 प्लस 1 -12 प्लस 16। 4 हुआ ना? इक्वल टू 4। ठीक है? तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है भाई? x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1। मतलब इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो 4 को लाके क्या करना, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, 4 इंटू वाई प्लस 2 का स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। तो x² बाय a² मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो a इज ग्रेटर देन b। ठीक है ना? तो ये आपको कौन सा एलिप्स मिला भाई? पहला वाला एलिप्स मिल गया। ये वाला एलिप्स मिल गया ना? जो हम 2 एलिप्स लिखे थे उसमें से ये एलिप्स वाला मिला। यहाँ तक सही है बात? समझ में आ गया ना? तो ऑफकोर्स ये हमारा स्टैंडर्ड में नहीं है। तो यहाँ पे जैसे आप पैराबोला में लाइन लिखते थे बच्चों, शिफ्टिंग द ऑरिजिन, वही आपको लिखना पड़ेगा, सेम लाइन। ठीक है? तो लिख देते हैं क्या? शिफ्टिंग द ऑरिजिन एट
द ओरिजिन एट कहाँ पे शिफ्ट करेंगे बताइए। ओरिजिन कहाँ चला जाएगा अब हमारा। हेलो। नहीं, साइन चेंज। -1 -2 विदाउट रोटेटिंग। ये जो लाइन लिखते थे सेम लाइन लिखना है पैराबोला के लिए। रोटेटिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस and denoting the coordinate with respect to new axis by capital X and capital Y। तो हमें क्या मिल गया। So the equation is reduced to क्या होगा भाई, x का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। हेलो। हमारे यहाँ पे क्या हो गया, +1 इक्वल टू कैपिटल एक्स। तो स्मॉल एक्स का वैल्यू मिल गया कैपिटल एक्स -1। स्मॉल वाई +2 इक्वल टू कैपिटल वाई। तो स्मॉल वाई का वैल्यू मिल गया कैपिटल वाई -2। वही हम अब दो कॉलम बना लेंगे भाई। भाग्य विद रेस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस चाहे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल लिखो या ओल्ड लिख लो, जो मर्जी। स्मॉल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स -वाई, स्मॉल वाई इक्वल्स टू कैपिटल वाई माइनस। चलिए फटाफट निकालते हैं। पहला क्या था भाई, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। क्या है भाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, देख लीजिए टेबल थोड़ा। 0 0। ये तो हुआ भाई न्यू के हिसाब से, तो ओल्ड के हिसाब से क्या हो जाएगा, -1। बढ़िया। फिर सेकंड, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। क्या था भाई, A0 ना, +-A0 होता था ना। तो न्यू के हिसाब से +-A0 मतलब क्या हो जाएगा, प्लस। क्या बोले। हम्म, हाँ ए का वैल्यू 2 है, 2, 0। तो इसके हिसाब से ये +-2 0 नहीं, इसको अलग अलग लिखो यार, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। +2, 0 -2, 0। ओल्ड के हिसाब से निकाल के बताओ। ओल्ड के हिसाब से अगर +2 लें तो +2 -1, 1, -2 है ना। अब -2 ले जाएंगे, -3 -2 यही होगा तो। देख लो एक बार, सही है ना। फिर एसेंट्रिसिटी निकालना पड़ेगा। एसेंट्रिसिटी दोनों के लिए सेम रहेगा। ये क्या था, √1 -b² मतलब √1 - b का वैल्यू कितना है भाई, 1, 1/4 मतलब हो गया √3/2। ये तो दोनों के लिए सेम रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए और बी का तो वैल्यू चेंज नहीं हुआ ना। लेकिन अब यहाँ पे फर्क आ जाएगा, किसमें, होकी में।
क्योंकि में क्या था, ए ई कॉमा जीरो माइनस ए ई कॉमा जीरो। तो न्यू के हिसाब से ए ई, ए का वैल्यू कितना, 2 है ना, तो 2 कॉमा टू कॉमा जीरो, और दूसरा होगा -2 √3/2 कॉमा जीरो। तो आ गया √3 कॉमा जीरो -√3 कॉमा जीरो, इसका ये निकाल लो। एक हो जाएगा कितना, √3 - 1 कॉमा -2 हो जाएगा -√3 - 1 कॉमा -2। ये होगा तो देखते रहो, ठीक लिख रहा हूँ ना, कहीं गलती हो रहा है तो बता देना। हेलो। बोलो। ये जीरो था पर वाई का जगह पे, x-1 -√3 - 1, और 0 - 2 तो -2 हुआ। इसको x मान लो भाई, कैपिटल एक्स, ये कैपिटल वाई, इसमें पुट करना है। फिर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस तो चेंज नहीं होगा, वो वैल्यू है। इक्वेशन चेंज होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या था इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल्स टू ए बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस ए बाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितना है भाई, 2, 2/√3/2, और x इक्वल्स टू -2/√3/2, तो x इक्वल्स टू 4/√3, x इक्वल्स टू -4/√3। सिमिलरली इसके लिए क्या आ जाएगा, x के जगह पे क्या आ जाएगा, अरे भाई यहाँ पे मैं स्मॉल x लिख दे रहा हूँ, कैपिटल x लिखो, हाँ। कहीं पे अगर मैं स्मॉल x लिख दे रहा हूँ तो उसको चेंज करना है, कैपिटल x होगा। तो स्मॉल x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देख लो, निकाल के बताओ। कैसे निकल गया 2/√3, x-1 है ना भाई, तो ये हो जाएगा कितना, 4/√3 - 1, है ना। तो ये हो जाएगा 4 - √3/3, इसको इतना चेंज करने दरकार नहीं, और दूसरा आ जाएगा -4/√3 - 1, यही होगा तो भाई, और क्या किया उसमें, क्या बोले। ये सबको समझ में आया, इतना निकालना वही सेम है पाराबोला की तरह। यहाँ तक पूरा क्लियर समझ में आ गया। हेलो। हम्म, चलिए खुद बनाइए। क्वेश्चन है आपका, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है 25x² प्लस 9y² माइनस 150x माइनस 90y प्लस 225 इक्वल टू 0। करो, सॉल्व करो।
हाँ रतो भाई, इक्वेशन क्या है बताओ ना एक बार। हम्म। एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर बाय थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव का होल स्क्वायर बाय फाइव का होल स्क्वायर इक्वल टू वन। ठीक से करो हाँ। किसी का हुआ क्या भाई?
अरे सबका हुआ क्या कि मैं कर दूं? चलो ठीक है, और एक तो मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है ना? हाँ ठीक है, एक मैं कर दे रहा हूँ, जिनका नहीं हुआ है वो देख लीजिए एक बार। हुआ? ये जिनका हो गया बढ़िया है। ले लो खुद से एक बार। अच्छा, ये खाली फॉर्म ला दूं क्या? फॉर्म सबका आ गया तो? किसी का नहीं आया तो बोलो, मैं कर दूंगा। ठीक है चलो, एक क्वेश्चन देख लो। एक्स स्क्वायर प्लस 4 y² प्लस 8y माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना? देखो, सबसे पहले तुम जानोगे कैसे? दोनों में स्क्वायर है तो जान जाना एलिप्स है। क्योंकि पैराबोला में तो एक का स्क्वायर होता है। अब x को साथ में रखो, y को साथ में रखो। ठीक है? यह जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y² प्लस 8y इक्वल टू उधर जाके हो गया -1। अब ये स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट हमको 1 बनाना है। एक्स स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं, y में प्रॉब्लम है। तो ये जाकर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 कॉमन लेंगे तो ये हो गया y² प्लस 2y इक्वल टू -1। ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, b का वैल्यू 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 का स्क्वायर। वो इधर ले गए कॉमन, तो इधर y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, बी का वैल्यू भी यहाँ पे 1 आएगा, तो प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर ऐड करना पड़ा। अब देखो यहाँ पे आरएचएस में जो जो एलएचएस जो जो ऐड किया, जो बेसिक का आरएचएस में उधर ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर ऐड किया तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। और ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन गड़बड़ होता है। ब्रैकेट में जो लिखे हो उसका मल्टीपल ऐड करना हुआ, 4 इंटू 1 का स्क्वायर तुमको इधर ऐड करना पड़ेगा। तो आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। हमें इक्वल टू 1 रखना है भाई, एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, चाहे निकलेगा सुबह से एक बार निकला बाय 4 इक्वल टू 1। 4 4 कैंसिल हो गया, ये नीचे 1 है, तो अगर हम देखें तो आ गया x माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। बस यहाँ तक आ गया, सोच लेना तुम्हारा 90% काम खत्म हो गया। बस यहाँ पे ओरिजिन को शिफ्ट करना है। ये जो लाइन हम लिखे थे, यहाँ पे ये लाइन लिखे थे ना, कहाँ गया ये नाम, शिफ्टिंग द ओरिजिन, है ना? उसी का आपको लिख देना है सेम। आप लोग को लिखना है शिफ्टिंग द ओरिजिन। क्या हो गया है ना, एक मिनट को। यही आपको लाइन लिख देना है, शिफ्टिंग द ओरिजिन एट पॉइंट, क्या होगा भाई, एट पॉइंट क्या होगा, बस 1 - 1। जो आपका यहाँ पे है ना उसका साइन चेंज करके, हाँ, यहाँ पे जो लिखा गया उसका साइन चेंज, -1 और यहाँ पे 1 था तो 1 - 1, हाँ। एंड आजा भाई, कहाँ चले जा रहा है? आ गया। एंड द कोऑर्डिनेट्स डिपेंडिंग ऑन द जो डोनेटिंग द कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस बाय कैपिटल एक्स सेकंड कैपिटल वाई, उसका भी दोनों लिखना है आपको। ठीक है ना? एक लिखना आपको न्यू के लिए, एक लिखना ओरिजिनल के लिए, बस। और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है? तो 4 मार्क का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इधर पैराबोला से आ जाए, या ये वाला क्वेश्चन ऐसे शिफ्टिंग द ओरिजिन वाला, या एलिप्स वाला आ जाए। लेकिन श्योर है एक आएगा जहाँ पे आपको शिफ्ट करने वाला क्वेश्चन पक्का मांगेगा ही मांगेगा। ठीक है? बात समझ रहे हैं आप लोग? हेलो। हम्म, चलिए, एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो मुझसे मिस हो गया था। ठीक है? पैराबोला में भी मिस हो गया। पैराबोला में भी नहीं, मैं बोला बाद में बताऊंगा, लेकिन टू बचपन मैं भूल गया। हालांकि बहुत आसान है,
बताता रहूँ, 1 मिनट लगेगा। जैसे देखिए, किसी भी कोनिक सेक्शन, कोई सा भी कोनिक सेक्शन अगर हो, कोई सा भी कोनिक सेक्शन हो, तो हम उसमें उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं देखिए, उसका इक्वेशन अगर कोई सा भी कोनिक सेक्शन में अगर हमारे पास कोई गिवन डाटा है, तो उसका इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं? हम जानते हैं कि भाई उसका जो है फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, ये फिक्स्ड पॉइंट है सपोज, और फिक्स्ड पॉइंट ये सॉरी फोकस, फिक्स्ड पॉइंट से लेके ये पॉइंट का डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस क्या होता है? अलग रेशियो में होता है, उसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, है ना? सॉरी एसेंट्रिसिटी कहते हैं। भाई याद है तो? हेलो? हाँ, क्या होता था ये रेशियो, क्या निकालते थे हम? पीएफ बाय एसपी इक्वल्स टू हम कहते थे इसे एसेंट्रिसिटी, ठीक लिख रहा हूँ? हेलो? तो इसी रेशियो से हम कोई सा भी कोनिक सेक्शन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं लिख सकता हूँ पीएफ इक्वल्स टू ई एस पी, और क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फॉर्मूला में रूट आता है, इसलिए मैं स्क्वायर कर देता हूँ। पी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर इंटू एस पी का स्क्वायर। और ये कंडीशन से हम कोई सा भी इक्वेशन, तो इस किसी भी कोनिक सेक्शन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। वाह, इस कंडीशन से देखिए, और सपोज हमें अगर पाराबोला का इक्वेशन निकालना है, किसका इक्वेशन निकालना भाई? पाराबोला का। बात समझ रहे? हेलो? 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 हाँ, हाँ बोलिए। कौन सा वाला? वो जो कल जो प्रीवियस क्लास में जो ये रिलेशन बता रहे हो, नहीं बता पाया था ना, ये ला ना डेरिवेशन तो। हाँ भाई, मेरे को बिल्कुल देखने का टाइम नहीं मिला भाई, इसलिए मैं कल देख दूंगा आराम से। आज, कल, आज और कल एकदम ठूक। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं वो वाला नहीं, ये चीज, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या आएगा देखिए, जैसे यहाँ पे बोला है क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देगा आपको, मैं भी पाराबोला बता रहा हूँ, हाँ पाराबोला वापस आ गया पाराबोला। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द, देखिए आप लोग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाराबोला whose focus, फोकस मतलब कौन सा पॉइंट? फिक्स पॉइंट, हाँ। whose focus is -3 2 एंड डायरेक्ट्रिक्स मतलब वो जो फिक्स्ड लाइन, उसका इक्वेशन दे दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 4, और आपको बोला है कि पाराबोला का इक्वेशन निकालो। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। हो गया, लिख दिए? चलिए, तो हम वापस से अपना डायग्राम बना देते हैं भाई। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया, फिक्स्ड लाइन जिसे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, जिसका इक्वेशन दिया है x प्लस वाई -4 इक्वल टू 0, ये इसका इक्वेशन है। फिक्स्ड पॉइंट हमें नहीं दिया था कुछ भी, फिक्स्ड पॉइंट हमें कुछ भी नहीं दिया था, तो हम फिक्स्ड पॉइंट को P मान लेते हैं। अगर क्वेश्चन में अगर आपको कोई सा पॉइंट देता है तो अलग आप ले लीजिएगा। फोकस दिया था भाई, फोकस कितना हो गया? -3 तो रिलेशन हम जानते हैं क्या? अगर इसी डायग्राम को मैं अगर एग्जैक्ट रिप्रेजेंट करूं, तो पी एफ का स्क्वायर इक्वल टू का ई का स्क्वायर इंटू एस पी का स्क्वायर, ठीक है ना? पैराबोला के लिए मैं एसेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना बोला था भाई? पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना होता है? 1, मैं बताया था शायद तक, आकाश बताया था क्या? चलिए चलिए चलिए, एसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 आता है। अब चलिए हम पुट करते हैं पी एफ तो आप बात सिंपल है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है ना? तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? रूट ओवर ऑफ
पीएफ मतलब रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब आ गया x माइनस और माइनस 3 मतलब प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 2 का होल स्क्वायर। मैं पीएफ का स्क्वायर दिया हूं मतलब इधर स्क्वायर हो गया, एसेंट्रिसिटी 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखना दरकार नहीं। एस पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ये थोड़ा याद रखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, थोड़ा देख लीजिए ध्यान से। वाह, थोड़ा इधर स्टार पॉइंट दे रहा हूँ, इधर लिखिए, आप स्टार देके लिख लीजिए, कंफ्यूजिंग है। मान लीजिए ये आपका लाइन है बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन है, सपोज सपोज इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 सपोज, और यहाँ पे पॉइंट जो है पॉइंट है 1 2, और आपको बोलता है कि 1 2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो इस लाइन से। बड़ा इजी, कुछ नहीं करना, क्या करना है आपको मॉडुलस साइन ले जाना है, क्योंकि मॉड तो देना पड़ेगा। मॉडुलस साइन में ये इक्वेशन का लाइन है ना बच्चों, है ना, क्या है 3x प्लस 4y माइनस वाई, 3x प्लस 4y माइनस 5 बाय रूट ओवर ऑफ ये x और y का कोफिशिएंट, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और बाद में ये x और y को रिप्लेस कर दीजिए किससे, जिस पॉइंट से आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा, बात समझ रहे हैं मेरा, क्या हो जाएगा 3 into 1 4 into 2 माइनस 5 बाय रूट ओवर ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कुछ क्लियर हुआ कि थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया, और आराम से समझाओ। हाँ, क्या 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 क्या, हाँ 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 वही वाला। अगर मान लीजिए आपका पॉइंट है एच और के, और लाइन का इक्वेशन है सपोज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ए एच प्लस बी के प्लस सी बाय रूट ओवर ऑफ एच का सॉरी रूट ओवर ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का मॉडुलस, ये चाहे तो आप लिख सकते हैं, वाह, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन। तो यहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट है भाई, एक्स वाई है, लाइन में भी एक्स वाई है, तो रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, वही एक्स वाई आएगा ना, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 4 बाय रूट ओवर ऑफ कितना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक लिख रहा हूँ, क्या, होल स्क्वायर। तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों, ये क्या मिल गया, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया। सॉल्व कीजिए और इक्वेशन कितना आ रहा है बताइए थोड़ा, सॉल्व कर पाएंगे ना। কেন हो ଆଜି ବନ୍ଦ କଲ, ଟିକେଟ କରାଉଥିଲା ପରେ, ବୋଲେ କାଲି ତ ଦିନ ବେଲେ ଅଛେ, କାମ ତ ସରିଲାନ ମୋର ଦିନ ବେଲେ, କାଲି ଯିମି ତାଲି ତ କହିଥିଲି। ତୁମେ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ କି ନାଇଁ କହ, ବେଲେ ଚାଲ, ଆଉ ଭାବନି, ଯିମି ଆମେ ଏବେ, ଏବେ ତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଓକେ 10 बजे କେନ୍ କାଉଣ୍टर, ହଁ ଆଚ୍ଛା 10 मिनट ଲାଗବ, ହୁଁ ଠିକ। आया कि नहीं भाई किसी का, हम्म
ये कैसे आ गया भाई? ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2ab मतलब 2xy प्लस 2bc, bc 8y, फिर प्लस 2ac मतलब 2 4 जा 8x बाय 2 था, इधर आकर 2 मल्टीप्लाई हुआ, ऐसा कुछ आएगा ना स्क्वायर में। मनोज क्या कर दी? 2x स्क्वायर प्लस 18 प्लस 12x प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2xy माइनस 8y माइनस 8x। सबको इधर ट्रांसफर कर दोगे तो मैं लिख दे रहा हूँ, देख के। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 20x प्लस 10 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आएगा। कितना आएगा आकाश तुम्हारा? हम्म। क्या मैं कहाँ गलती लिखा हूँ क्या? क्या क्या क्या? y माइनस इस तरफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसमें बोल रहे हो? एलएचएस में, हाँ। एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x वाई स्क्वायर प्लस 4 टू टू जा 4x। ठीक, ओ वाई वाई वाई, यहाँ पे वाई होगा, सॉरी। ये बोले थे ना, हाँ। ठीक, वाई होगा। चलिए, ठीक है, तो इस टाइप का इक्वेशन हम बनाने सीखेंगे भाई नेक्स्ट क्लास। हम्म। जाइए आप लोग भी खाना पीना खाइए। सॉरी, टू मच लेट हो गया था। और कल हम ये नेक्स्ट क्लास ये सीखेंगे,